यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता ही है, और जितने उसके डरवैये हैं उसकी भी वो रक्षा करता है। जिस तरह भजनकार यानी कि भजनकार स्रोत 145 का अगर हम वचन देखते हैं, भजन संहिता श्रोता ग्रंथ उसका 145 का लिखता है 18 से लेकर 20 तक में, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरा करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। हालेलुया। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, हर कोई जो भी परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से पुकारेगा, परमेश्वर उसकी पुकार को सुनेंगे। परमेश्वर ऐसे ही इस घड़ी इस अंत के समय में ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं, वैसे ही सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से खोज रहे हैं। और प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने उसे पुकारेंगे परमेश्वर उसकी सुनेगा और वह उसके निकट रहता है। एक जगह भजन संहिता 34:17 में कहता है कि धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को दुख में तकलीफ में पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है, बशर्ते हमारी पुकार निस्वार्थ होना चाहिए, हमारी पुकार आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर से निस्वार्थ मन होकर मांगते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी महामारी क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना आ जाए, परमेश्वर उन सबों से हमें निकालने में क्षमता रखता है। आमीन। मेरे प्रियो, आज आपके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा एक रोगी व्यक्ति चंगा हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तू अगर विश्वास से प्रार्थना करे तो निश्चय जान कि तेरे प्रार्थना के द्वारा एक रोगी व्यक्ति को चंगाई भी मिलेगा और उसके दोष गुना अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। आमीन। याकूब में लिखा है विश्वास के साथ तू प्रार्थना कर और तेरे विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी व्यक्ति के अपराध क्षमा होंगे और वह रोगी व्यक्ति उठ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अगर इस वचन को देखते हैं कि हमारे विश्वास के द्वारा कैसे रोगी व्यक्ति चंगा हो सकता है, यहाँ क्वेश्चन बनता है। मैं आज आपको वचन से बताना चाहूंगी कि आपके विश्वास के द्वारा, आपके विश्वास के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय बड़े से भी बड़े बीमारी के लोग चंगे हो जाएंगे। आइए आज मैं आपको वचन से बताऊंगी किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया। ऐसे मेरे प्रियो, जहां भी में हमारे प्रभु जाते थे वहां पर चंगाई ऑलरेडी आ जाती थी, वहां पर शिफा यानी जो परमेश्वर का वचन के द्वारा चंगाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, पवित्र आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह जहां भी कदम रखते थे वहां पर चंगाई आ जाती थी, साल्वेशन उद्धार आ जाता था, वहां पे दुष्ट आत्माओं का छुटकारा मिल जाता था। हालेलुया। आइए हम वचन से ही देखें, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 में अगर हम पढ़ते हैं, 5 का 17 से लेकर 26 तक के पद में अगर पढ़ते हैं, लूका रचित अध्याय 5 उसमें 17 से लेकर अगर हम पढ़ें 20 तक में, तो वहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक घर पे जाते हैं तो वहां पर प्रभु सेवकाई कर रहे होते हैं, वचन का उपदेश देते रहते हैं और उस जगह पर काफी भीड़ हो जाती है और उस भीड़ में फारसी लोग, यहूदी लोग और गलीली लोग भी वहां आते हैं और देखते हैं प्रभु के सामर्थ के काम को। हालेलुया। तब वहां पर अगर हम ध्यान दें, वचन बताता है एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति था और उस लकवे मारे व्यक्ति को 4 लोग एक खाट पर उठाकर लेकर आ रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ इतनी भीड़ है और वो परमेश्वर के करीब नहीं जा पा रहे थे, यीशु मसीह के करीब नहीं जा पा रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, वो 4 व्यक्ति, वो लोग जाकर ऊपर छत पे चढ़ते हैं, छत से उनका कपड़े को हटाते हैं और कपड़े को हटाकर उस व्यक्ति को, लकवा मारा हुआ व्यक्ति को प्रभु के एकदम पैरों के नीचे पर रख देते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं।
लकवा मारा जो व्यक्ति खाट पर था ना, शायद उसको यकीन नहीं था कि वो चंगा हो सकता है, उसे विश्वास नहीं था कि वो चंगाई को प्राप्त करेगा। लेकिन जो लकवा मारे व्यक्ति को 4 जन लाए थे, उनका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करेगा। हालेलुया। वचन को अगर ध्यान दे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 20 में प्रभु यूं कहते, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में अगर देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उस लकवे वाले व्यक्ति को देखकर उसको शिफा नहीं दी थी, बल्कि परमेश्वर ने उन 4 व्यक्तियों को देखकर उस लकवा मारा व्यक्ति को चंगाई दिया। आमेन। आज मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप अगर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आज मैं और आप अगर विश्वास से किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय प्रभु उसको शिफा देंगे। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ पर सिर्फ शिफा यानी चंगाई को ही नहीं, बल्कि उसके दोष और गुनाह अपराध को भी क्षमा किया मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले परमेश्वर ने उस व्यक्ति की क्या किया? पाप को क्षमा किया, और पाप को क्षमा करने के बाद ही उसके जीवन में चंगाई आई। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगी, हमारे जीवन में कभी कभी जो बीमारियां, तकलीफ, टेंशन, नाना प्रकार की जो दुख और तकलीफ आती है, ये कभी कभी हमारे खुद के पापों की वजह से आता है, हमारे टेंशन लेने से, दूसरों को माफ ना करने की वजह से, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ना रखने की वजह से, अपने ही घर में लोगों से बातचीत ना करने से, प्रभु के जनों की इज्जत न करने से, प्रभु के दास दासी के बातों का अनादर करने से भी कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह के श्राप आ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने दोष, अपराध, गुनाहों को मान लेते हैं परमेश्वर के पास, या हम अपनी जो गलतियां रहती हैं उन गलतियों को प्रभु के लोगों के सामने भी मान लेते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर ने उस व्यक्ति के पापों की क्षमा दी। पहले परमेश्वर ने चंगाई नहीं दी मेरे प्रियो। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा कि इस व्यक्ति के पाप क्षमा हुए, बाद में परमेश्वर ने उसको चंगाई दी मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर याकूब की पत्री में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, अगर कोई रोगी व्यक्ति बीमार है तो सबसे पहले तो उसके लिए प्रार्थना कर, उस रोगी व्यक्ति के क्या होंगे? सबसे पहले दोष, अपराध यानी पाप और गुनाह क्षमा होंगे, और वो रोगी व्यक्ति भी उठ खड़ा हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज अगर आप विश्वास से प्रार्थना करते हो किसी के लिए भी, तो निश्चय प्रभु आपके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा उस रोगी व्यक्ति को चंगा करेगा। आमीन। कभी कभी हमारे जीवन में जब हमसे गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी हम प्रभु के अगेंस्ट में चल के कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के दास दासियों का, प्रभु के प्रियजनों का भी हम लोग अपमान करते हैं, उनका निरादर करते हैं, तो हमारे जीवन में ये श्राप आ जाती है, और हमारे जीवन में ऐसी बीमारियां, ऐसी नाना प्रकार की तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं। परमेश्वर आज भी हमें एक उम्मीद देता है कि हम अपने दोष, अपराध यानी अपने गुनाहों को मान लेंगे, तो निश्चय आपके जीवन से भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो परमेश्वर उसे ठीक करने में समर्थ रखता है। क्योंकि मेरे प्रियो, आप और मैं जानती हूँ कि हमारा सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर एलोहिम है, उसी ने हमारी रचना की है। हालेलुया। आज ये जो महामारी का समय है, कोविड-19 का समय चल रहा है, आज मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास में, इवन मेरे पास इतने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं कि सिस्टर हमें कोविड हो गया है, ये हो गया। उस समय अगर ध्यान दीजिए कि इस कोविड-19 जब आई मेरे प्रियो, इसकी ना तो अभी तक वैक्सीन बनी है, ना इसका कोई प्रॉपर इलाज है, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप और मैं देखते हैं, जो प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु के लोगों से प्रार्थना करवाए, आज जो लोगों का रिजल्ट भी कोविड में नेगेटिव ही आया और उन्हें परमेश्वर ने शिफा दिया। आमीन। आज प्रभु हमारे द्वारा ऐसे लोगों को शिफा देना चाहता है जो कोविड में है, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो, चाहे नाना प्रकार की बीमारी हो। आप अगर विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही प्रभु उनको शिफा देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे विश्वास के द्वारा, आमीन, किसके विश्वास के द्वारा? तेरे यानी मेरे और आपके विश्वास के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चय प्रभु
रोगी व्यक्ति को चंगा करता है मेरे प्रियो। आज कोविड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत से ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आए थे, और हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के नजर में एक अयोग्य दासी हूँ। बस हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु ही शिफा देने वाला परमेश्वर है, प्रभु ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। ऐसे ही परमेश्वर को यहोवा रफा नहीं कहते मेरे प्रियो। प्रभु के हर एक नाम में सामर्थ छिपा हुआ है, हर एक नाम में एक चरित्र छिपा है। क्यों प्रभु को यहोवा रफा कहा गया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एक समय ऐसा आएगा कि मेरे बच्चों लोगों को चंगाई की नीड होगी, इसीलिए प्रभु का नाम यहोवा रफा पड़ा। और यहोवा रफा का मतलब है वो चंगाई करने वाला चंगाई दाता है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें चंगाई देता है। आमीन। क्यों कभी कभी हम और आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कभी ना कभी आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, या आप दूसरों के मुंह से ऐसी परिस्थितियों को सुने होंगे जब डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी जानते हैं कि वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो दवा दे सकते हैं, लेकिन चंगाई तो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर ही दे सकता है। आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसी ने शल्य चिकित्सा की भी रचना की है मेरे प्रियो। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक में किस तरह से परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला, और उस नींद के द्वारा परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा को बनाया मेरे प्रियो। परमेश्वर ही ने सबसे पहले शल्य चिकित्सा की रचना की मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर वचन से कहता है कि तेरे विश्वास के द्वारा रोग व्यक्ति चंगा हो जाएगा। साथ ही साथ प्रभु कहता है कि अगर कोई बीमार है वो परमेश्वर के वचन को बोले। क्यों पौलुस कहता है कि तुम वचन को देदारी तलवार के रूप में इस्तेमाल करो, देदारी रूप के इस्तेमाल करो, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें शिफा और चंगाई देता है मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर का वचन आत्मा को गुद्दा गुद्दे से वार करता है, वही शिफा देता है, वही जिलाता है और वही चंगा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज मैं आपको एक और स्त्री के बारे बताती हूँ। इस समय एक स्त्री थी जिसको 12 बरस से लहू बहने वाला रोग था मेरे प्रियो। वो हर एक चीज को खर्चा कर चुकी थी, अपना ट्रीटमेंट के लिए बड़े से बड़े वैद्य के पास चले गई, सब कुछ कर लिया, पर उसका लहू बहने वाला रोग चंगा नहीं मिल पाया। पर वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के नाम को सुनी थी कि यीशु मसीह चंगाई देते हैं। ध्यान देने वाली बात है मेरे प्रियो, यूहन्ना में जो इस स्त्री का जिक्र किया गया, ये स्त्री अपने मुंह में कहती थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो मुंह से बोलती भी थी और मन में सोचती भी थी कि मैं जब भी यीशु इधर से पार होंगे, मैं परमेश्वर के यीशु के वस्त्र को छूऊंगी तो मुझे शिफा मिलेगा। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, हमारी चंगाई हमारे हाथ पर है। आज आप अगर कितने भी बड़े परेशानी में या कितने भी बड़ी बीमारी से क्यों ना गुजर रहे हैं, आज आपको और मुझे एक ही बात का कन्फेशन करना है कि प्रभु ही चंगा करने वाला है और उसी के द्वारा हमें शिफा मिल सकता है। आमीन। क्यों उस स्त्री ने कहा कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि उसका विश्वास था कहीं ना कहीं कि मैं यीशु जब भी पार होगा उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा हुआ भी। जब यीशु मसीह जा रहे थे, उस रास्ते से पार हो रहे थे, तब वो स्त्री जो 12 वर्ष से जिसका लहू बह रहा था, आप और मैं समझ सकते कि उसकी स्थिति कितनी बुरी हुई होगी। शायद वो चल भी ना पा रही हो, शायद वो घर से निकल भी ना सकती थी, लेकिन वो लौटते हुए कैसे करते हुए कदमें उसके पैरों के कदम ना चलते हो, ऐसी स्थिति पर भी वो धीरे धीरे करते हुए प्रभु के पास तक पहुंचती है और पीछे से प्रभु के वस्त्र को छूती है। और परमेश्वर अपने में जान जाते हैं कि उसके अंदर से सामर्थ निकला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो स्त्री चंगाई को प्राप्त करती है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ आपको और मुझे भी यही करना है, हमें भी अपने जीवन में इन बातों का अप्लाई करना है कि प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया है। आपका वचन कहता है
निर्गमन 15:26 में कि तू ही चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। आपका वचन कहता है प्रभु यशायाह 53:5 में कि आपके कोड़े खाने से और आपके लहू बहाने से मुझे शिफा मिली है। आज आपको मेरे प्रिय वचन को कन्फेस करना है, वचन को अपने मुंह से बोलना है और चंगाई को प्राप्त करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप जुबान से अब वचन को अंगीकार करते हैं और मुंह से अपनी चंगाई को बोलते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में वो चंगाई उतर जाती है। आमीन। मेरे प्रियो, चंगाई का प्राप्त करना और चंगाई को पाना ये दोनों आपके हाथ पे हैं। हालेलुया। इब्रानी में कहता है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि इस समय आप बोलेंगे सिस्टर ज्योति ये बोलना बहुत आसान है, ये चीज करना बहुत आसान है, लेकिन मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, जब 10 कोढ़ी प्रभु के पास गए थे और उन्होंने कहा था प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करे, तब यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों से कहा था जाओ और जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। उनमें से 10 में से एक कोढ़ी रिटर्न आकर प्रभु को धन्यवाद दिया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, वो 10 कोढ़ी चाहते तो पहले बोल सकते थे प्रभु आपने तो हमें चंगा किया नहीं है और आपने कैसे मुझे बोला कि याजक के पास जाओ, लेकिन वहां पर 10 कोढ़ी ने परमेश्वर की बात की प्रतीति की मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी तरह आज आपको और मुझे भी प्रतीति करना है। जब प्रभु के दास दासी के द्वारा आप तक संदेश पहुंचते हैं तो निश्चय आपके जीवन में चंगाई आ चुकी होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे कहा जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। वो 10 कोढ़ी जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने अपने शरीर में चंगाई को पाया मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस समय ऐसी परिस्थिति थी, अगर उस जगह हम और आप होते तो हम और आप सबसे पहले प्रभु को क्या कहते, प्रभु यीशु मसीह आप पहले हमें चंगा तो कीजिए, बाद में याजक को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन 10 कोढ़ियों ने परमेश्वर की बात को माना, प्रतीति करी और उन्होंने शंका नहीं किया मेरे प्रियो। विश्वास के साथ वो 10 के 10 याजक को दिखाने के लिए चले गए थे। ध्यान दीजिए, हो सकता है कि उस समय उनको अपनी चंगाई नहीं दिख रही थी, हो सकता है कि उस समय उनके बदन से, उनके जिस्म से गंदी बदबू आ रही होगी, उनके चमड़े गल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने प्रभु की बात को विश्वास किया और प्रतीति किया। और वो 10 के 10 जब वो रास्ते पर चले जा रहे थे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक कोढ़ी रिटर्न आके प्रभु को धन्यवाद दिया मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की थी। हालेलुया। पर परमेश्वर जब चंगाई दिया तो धन्यवाद करने के लिए एक ही व्यक्ति आया था मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहूंगी चंगाई आपके जीवन में परमेश्वर ने दे दिया है, बस आपको और मुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। परमेश्वर से डेली धन्यवाद दीजिए और कहिए प्रभु जी आपने हमें चंगा कर दिया है, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने बड़े महामारी से हम सबको बचाए रखा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें शिफा दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आपने हमें छू लिया है प्रभु जी। जिस तरह उस 12 वर्ष के लहू से बहने वाली स्त्री ने भी मुंह से पहले अंगीकार किया, जुबान से अंगीकार किया और मन ही मन वो सोचती रही कि प्रभु ने मुझे शिफा दे दिया है। हालेलुया। उसी तरह आज आपको और मुझे भी यही कहना है अपने जुबान से कि प्रभु आपने हमें चंगाई दे दी है, आपकी चंगाई हमारे जीवन में आ चुकी है। मेरे प्रियो, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं फिर से कहूंगी, आपके विश्वास के द्वारा रोगी व्यक्ति चंगा हो जाएगा। आमीन। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े से बड़े मिरेकल्स हो जाते हैं मेरे प्रियो। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जिसके द्वारा खुदा ने काफी लोगों को चंगा किया है। मेरे जीवन में खुदावन ऐसे काम किए हैं कि मैं विश्वास भी नहीं कर सकती थी, मैं शायद इसके योग्य भी नहीं थी मेरे प्रियो। जब खुदावन ने मेरी प्रार्थना को सुनकर, शायद इस प्रार्थना को करने के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि उसने मुझे चुना, और प्रभु की स्तुति करती हूँ मैं कि खुदावन मेरी प्रार्थना को सुनकर एक मुर्दे व्यक्ति को भी जिलाया मेरे प्रियो। हालेलुया।
परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं तो आश्चर्यचकित थी कि प्रभु, एक व्यक्ति जो मर चुका था उसके लिए डॉक्टर ने लिख दिया था कि इसका कल आपको डेड बॉडी लेकर जाना है, सब कुछ उन्होंने लिखा। लेकिन खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ, परमेश्वर को मैं महिमा देती हूँ कि मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, और उस परिवार के लिए भी, उस परिवार से भी मैंने कहा कि आप लोग विश्वास करें, परमेश्वर ने आपके भाई को जीवन दिया है। सब आश्चर्यचकित थे, मैं भी परेशान थी। मैंने तो विश्वास से प्रार्थना किया था, मेरा मन भी विचलित था। अगली सुबह मैं उठी और परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु जी क्या है, अभी तक मुझे वहां से कुछ खबर नहीं आ रहा। परमेश्वर ने मुझसे कहा 5 मिनट रुको, वहां से फोन आएगा। और ईश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, 5 मिनट के बाद मेरे पास फोन आता है कि उसके भाई को परमेश्वर ने जीवन दान दे दिया। सारी महिमा प्रभु की हो। जिन डॉक्टरों ने डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, जिन डॉक्टर ने लिख दिया था कि वो मर चुका है, उसका ब्रेन डेड हो चुका है, वो डॉक्टर ने भी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा ये कैसा मिरेकल है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला उठता है, और उसी का सामर्थ्य जब हमारे ऊपर आता है, उसका हाथ जब हमारे ऊपर होता है, तो हम और आप भी मुर्दों को जिला सकते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का महिमा है, ये प्रभु का मिरेकल है कि परमेश्वर ने मुझ जैसी एक अयोग्य दासी को चुना। शायद मैं अयोग्य दासी होने के भी लायक नहीं हूँ मेरे प्रियो, लेकिन खुदावन को मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से बहुत बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने सिफा दिया जिनकी मृत्यु अभी की अभी हो जाए, ऐसे ऐसे कंडीशन में परमेश्वर ने उन लोगों को जीवन दिया। मेरे प्रियो, ईश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने, खुदावन ने मुझे ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो लकवे के बीमारी थे, लकवे मारे हुए थे, जिनको कई बार अटैक आ चुका था। उन लोगों के लिए भी प्रभु ने प्रार्थना किया, और उनके भी परमेश्वर, जिनका हाथ पैर नहीं चलता था, खुदावन का शुक्र करती हूँ, जब हमने उनके लिए दुआएं करी, जब मैंने उनके लिए शिद्दत से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनको बिस्तर से उठाया भी और उनके हाथ पैर में मूवमेंट भी शुरू करवाया। आज वो अच्छे तरीके से भली भांति से चल फिर रहे हैं और अपने घर पर है। ऐसे बहुत सारे गवाहियां हैं मेरे प्रियो मेरे जीवन में। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ, सारी महिमा उसको मिले। आज सिस्टर लक्ष्मी आज आपको यही इंकरेज करती है इन वचनों से कि आपके विश्वास के द्वारा, आपके निस्वार्थ प्रार्थना के द्वारा, आपके आत्मा और ईमानदारी से प्रार्थना के द्वारा एक रोगी व्यक्ति के दोष अपराध भी क्षमा होंगे, और उनके बीमारी को भी परमेश्वर ठीक कर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही डॉक्टरों को डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। वही हमारा यहोवा रफा है, और उसके द्वारा ही हम शिफा को पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा और इस संदेश के द्वारा आज जितने प्रेयर रिक्वेस्ट अब तक मुझे मिले हैं आपके ग्रुप से, विश्वास करती हूँ कि उनके जीवन में प्रभु शिफा को दे चुके हैं। मेरा ये विश्वास है अपने खुदावन पर। आप इस संदेश से मैं विश्वास करती आशीषित भी हुए होंगे, और प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत किया होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।